है वो कहावत है ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। और यह कहावत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर बिल्कुल सटीक फिट हो रही है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने गाजा के अंदर हजारों मजलूमों को खत्म करवा दिया, आज उनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और यह जो प्रॉब्लम है यह उनके हड्डियों तक फैल गई है। और इसको लेकर के खुद जो बाइडेन कार्यालय है उसकी तरफ से इसकी पुष्टि की गई है, इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है और आगे क्या इनका इलाज हो पाएगा या नहीं, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर, भारत को अमेरिका ने एक बार फिर जबरदस्त झटका दिया है। आप सब जानते हैं कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत उनके राष्ट्रपति बनने में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निभाई, ये लोगों का कहना था। लेकिन दोस्तों, खबर आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की एक और हरकत की वजह से देश में लोगों में गुस्सा है। क्या क्या इन्होंने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये गाजा से जो खबर सामने आ रही है, ये खबर देखिए। उसके बाद इन्हीं मजलूमों की बद्दुआ इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर कैसे लगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए स्क्रीन पर, उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में इजराइल की एयर स्ट्राइक, 31 बच्चों समेत 153 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 459 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड होने की खबर सामने आ रही है। यह सिर्फ एक दिन का डेटा है। अभी आज जो सुबह खबर सामने आई है वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। खबर यह है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक दिन में 5 जर्नलिस्ट खत्म हो चुके हैं, शहीद हो गए हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि इजराइल अमेरिका की शह पर किस तरीके से गाजा के अंदर आम लोगों को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सब जानते होंगे कि गाजा पर हमला करवाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो बाइडेन का भी है। और अब उसी जो बाइडेन के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। गाजा के मजलूमों की बद्दुआ इनको लग गई है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ घातक प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल गया है। जो बाइडेन के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। आज तक वालों ने भी इस खबर को छापा, आप देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है जो उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। यह जानकारी बाइडेन के कार्यालय की तरफ से दी गई है। बाइडेन का परिवार अब उनके इलाज के विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है कि 82 साल के बाइडेन को शुक्रवार को यानी जुमे के दिन इस बात की जानकारी पता चली है कि उनके शरीर में प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। जब उन्होंने पेशाब संबंधी लक्षणों की शिकायत की थी, उनके परिवार और डॉक्टर इस समय संभावित इलाज के विकल्पों पर अब विचार कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम लोगों की तरफ से कमेंट्स भी आ रहे हैं। इधर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, उनका कहना है कि हम बाइडेन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो उनकी खबर हमको सुनने में मिली उससे हम काफी परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम ये प्रे करते हैं कि जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है बड़ी प्रॉब्लम जो बाइडेन को हुई है। और ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया है, ये इसलिए हुआ है कि बाइडेन के कहने पर ही अमेरिका की वजह से इजराइल ने फलस्तीन और गाजा के लोगों को खत्म करना शुरू किया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बाइडेन प्रशासन की थी और आज उन मजलूमों की बद्दुआ लग चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट ये बीमारी हुई है, कैंसर हो चुका है। चलिए, ये तो कुदरत का कानून है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आप इतना ही जुल्म करिए जितना आप बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हर चीज का बदला है। आपको हर चीज का बदला चुकाना पड़ेगा। अगर आप किसी को एक चाटा भी मारेंगे ना तो उसका भी बदला आपको चुकाना पड़ेगा। जिन लोगों के अंदर इस चीज का खौफ नहीं है
उन लोगों को ही इस तरीके के नुकसान होते हैं। जिनके अंदर खौफ है वो जुल्म किसी के ऊपर करते ही नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत को एक और बड़ा झटका दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप लौटा दी है। कागजी गलतियों की वजह बता करके ये खेपें लौटाई गई हैं। एक्सपोर्ट्स को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यहां पर हुआ है दोस्तों। अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 शिपमेंट लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और एटलांटा एयरपोर्ट्स पर रिजेक्ट कर दी है। इससे एक्सपोर्ट्स करने वाले लोग जो है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको काफी नुकसान हुआ। 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने आमों के कागजी दस्तावेजों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इन्हें नष्ट करने या वापस भेजने का आदेश दिया है। अब आप बताइए कि आम ऐसी चीज है, ऐसी फसल है जो बहुत जल्द खराब हो जाती है। अब जो बेचारे यहां से लोग आम वहां ले जाते हैं, उनको कितना खर्चा आया होगा। अब वो अपने आम वापस लाएंगे, तब तक ये आम खराब हो जाएंगे। तो आप सोचिए, इस तरीके की हरकतें अमेरिका करता नजर आ रहा है। इवन अमेरिका यही नहीं रुक रहा है। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, ये देख सकते हैं। पाकिस्तानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक शानदार लोग हैं, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत से टेंशन के बीच ट्रंप ने एक टेररिस्ट मुल्क की तारीफ की है। आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान भारत के बीच बढ़ते तनाव पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहद प्रभावशाली हैं और हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने पाकिस्तानियों की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा बनाए गए शानदार उत्पादों की सराहना की है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिका का पाकिस्तान के साथ व्यापार बहुत कम हुआ है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया तनाव को बेहद खतरनाक बताया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत छोटे देश नहीं है, ये दोनों प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं। इसलिए उन्होंने बीच में आकर के ये वॉर भी रुकवाया है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए, मोदी जी की तमाम मेहनत पानी में चली गई, क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप के लिए क्या कुछ नहीं किया। ट्रंप का जब पहला कार्यकाल होने वाला था तब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया, ना जाने और क्या क्या किया गया। अभी रिसेंट जो है प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, तब भी मीडिया में खूब ये छाया रहा कि मोदी जी वहां से बड़ी बड़ी सौगात उठाकर ला रहे हैं। लेकिन क्या लेकर आ रहे हैं? यही कि ट्रंप अब पाकिस्तानियों की तारीफ करेंगे, दहशतगर्दों की तारीफ करेंगे। ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सब जानते होंगे अमेरिका ने एक और फैसला लिया है। अमेरिका से भारत पैसे भेजने वाले लोगों के ऊपर 5% जो है अधिक अब जो है एक तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके की हरकतें अमेरिका लगातार कर रहा है। कमेंट में अपनी राय इस पर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।